बेहतरीन कमर्शियल स्टाइल पकौड़ा ये तैयार है। ये देखिए, मैं आपको लाइव आपको निकाल के भी चेक करवाता हूँ करीब से। ये देखिएगा, ये ऐसे पकोड़े हैं कि आपने कभी घर में नहीं बनाए होंगे। जो के पकोड़े ताकत से भरपूर, तूफ़ानी ताकत वाले पकोड़े। मैंने अपने पकोड़ों को ऑयल से अलग कर लिया। अब ये देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा कैमरे के बिल्कुल करीब लेके आपको चेक करवाता हूँ चारों तरफ से कि क्या ज़बरदस्त किस्म के ये ताकत से भरपूर, ताकत का ख़जाना जो के पकोड़े बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ताकतवर हम जो के पकोड़े बनाएंगे। आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है तो आप अफ्तारी पे इसे आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। बहुत ताकतवर आज की रेसिपी होने जा रही है। आपने शुरू से लेके आखिर तक जो के पकोड़े कैसे बनने हैं, आपने इस नाचीज़ की रेसिपी आपने गौर से देखनी है और जो जो चीज़ें इसमें डलेंगी वो आपने नोट फरमा लेनी है। और सिर्फ एक मरतबा आपने जो के पकोड़े अपने घर में बनाने हैं। आपने कहना कि आज तक हमने जितने भी पकोड़े खाए हैं इतने लजीज और इतने ताकतवर पकोड़े आपने कभी नहीं खाए होंगे। आप ज़रूर मेरी ये रेसिपी बनाइएगा। ये बिलखसूस रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, उसके हिसाब से रेसिपी दे रहा हूँ कि इससे घर के तमाम अफराद इसे खा सकते हैं। बहुत ताकतवर रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये जो दिखाने लगा हूँ, ये आप बाज़ार से मंडी से आपको जो मिल जाएंगे। ये मुझे 100 रुपये किलो मिला है। ये तकरीबन 1 पाव है इस वक्त ये प्लेट में जो है। ये आप इससे कोशिश करें कि अपने घर में लेके आएँ और इसे एक मरतबा धो लें। धोने का क्या तरीका है कि आपने खुला बर्तन लेना है, उसमें पानी डाल देना है और जो उसमें डाल देने हैं। ये जो ऊपर आ जाएंगे और इसके अंदर मट्टी और कंकर होते हैं, मट्टी नुमा कंकर होते हैं, वो नीचे बैठ जाएंगे और जो साफ़ सुथरे ऊपर आ जाएंगे। ये इसी तरह आपने 2 मरतबा जो को नितार लेना है और इसे आप धूप में सिर्फ घंटा 1.5 घंटा रखेंगे तो ये खुशक हो जाएगा। और उसके बाद आप इसे कढ़ाई में 1 से 2 मिनट फ्राई कर लें। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। और मैं जब भी जो के पकोड़े या जो का आटा इस्तेमाल करता हूँ तो ये मैं तरीका इस्तेमाल करता हूँ। और ये मैं ज़रूरी समझा है कि अपनी माएँ बहनें बेटियों के लिए ये मैं बताना ज़रूर है कि आपने ये एक मरतबा ज़रूर जो को अपने घर में ला के इसे धो के साफ़ करें, फिर इसकी पिसाई कर लें। घर में ग्राइंडर है तो घर में कर लें। 1 किलो के पीछे 10-15 रुपये लेते हैं, वो उसे आटा बना देते हैं। अगर नहीं है तो फिर बाज़ार से भी मिल जाता है। तो फिर आपने कोशिश करनी है कि उस जनरल स्टोर से लें जहाँ से आपको जो का आटा साफ़ सुथरा मिले। मैं अब आपको जो का आटा भी दिखाता हूँ। जी, मैंने ये जो का आटा लिया है, ये मैंने 1 कप लिया है। ये मैंने अपने घर में जो इसी तरह मैंने धो के साफ़ करके ये पिसवा लिया था। बहुत फ़वाइद हैं ये जोड़ों के लिए, शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैदा आंतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जिन लोगों को तजाबियत रहती है उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये मैंने 150 ग्राम जो का आटा लिया है। ये मैंने थोड़ी सी पालक ली है, पालक मैंने 1 प्लेट ली है और इसे मैंने मोटा मोटा काट लिया। 1 अदद बड़ा हरा प्याज था, इसे मैंने बारीक काट लिया। कल ताज़ी मेथी आई है, इसके बहुत फ़वाइद हैं। शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसे भी आप पकौड़े में हम डालेंगे। ये मैंने 1 कप ली है। बस मैंने धनिया लिया है। ये 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें मैंने बारीक काट लिया है। और 2 अदद मैंने आलू लिए हैं, इन्हें मैंने छील लिया है। और मैं आपको कटिंग करके थोड़ा सा बताऊंगा कि ये किस हिसाब से आपने कटिंग करनी है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी रेसिपी में बहुत ज़्यादा मसाले ना डालूँ। आपने सिर्फ यही मसाले डालने हैं जो मैंने आपको बता रहा हूँ। ये ½ टी स्पून से थोड़ी से कम ये मैंने अजवाइन ली है और थोड़ी सी मैंने ये ऑप्शनल है, मैंने कलमंजी ली है। ये 3 से 4 चुटकी बनती है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। और ½ टी स्पून मैंने खुशक धनिया लिया है, इसे मैंने दरदरा पीस लिया है। और ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने ये दड़ा मिर्च लिया है। ½ टी स्पून मैंने नमक लिया है। ये मसाले इसमें जाएंगे। अब आएँ अपनी रेसिपी। जी, मैंने एक परात ले ली है और मैंने ये आलू है इसे ऊपर से छील लिया है। इसे काटना आपने क्या तरीकाकार है, इसके 4 हिस्सों में हम कटिंग करेंगे। ऐसे ये ऐसे एक हिस्से की कटिंग करेंगे और ऐसे आपने दूसरा हिस्सा काट लेना है। ये मैंने आलू को 4 हिस्सों में काट लिया है। अब आपने ऐसे बारीक काट लेना है। ये देखिएगा, ये सबसे आसान तरीका है आलूओं की कटिंग करने का। इससे ये है कि एक जैसा साइज़ हमें मिलेगा जो हमें पकोड़े के लिए मैंने अपने आलूओं की कटिंग कर दी है। अब ये पालक है, इसे मैंने बारीक काट लिया और इससे अच्छे तरीके से इसे पहले धो लिया है ताकि टाइम की बचत हो सके। ये भी डाल देंगे। और ये हरी मेथी है, ये भी डाल देंगे। ये धनिया है, ये भी डाल देंगे। हरा प्याज है, ये भी डाल देंगे। हरी मिर्च है, ये भी डाल देंगे।
और ये जौ का आटा है ये डाल देंगे, और ये मसाले जो आपको बताए हैं ये भी डाल देंगे। अब आपने क्या करना है, इसे आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना, इसे हल्का सा छट्टा देना है हमने, क्योंकि इसमें जो सब्जियां हमने डाली हैं उसका भी अपना पानी होगा। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा, और मिक्स करने के बाद इसे मैं 4 से 5 मिनट के लिए रख दूंगा, ताकि इसका अपना पानी होगा। मैंने हल्का सा पानी का छट्टा दिया है थोड़ा सा गीला करने के लिए। लें जी, आपने इसी तरह जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह आपने पकोड़े बनाने हैं। आप कहेंगे कि वाकई कमर्शियल स्टाइल पे तारक भाई ने कोई रेसिपी बताई है। एकदम पानी नहीं डालना, अगर आप पानी डालेंगे तो पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रख देना है, ये अपना पानी अलग करेगी, फिर हम इसकी दोबारा गुदाई करेंगे। अब 5 मिनट के बाद में जी, मुझे अपने बैटर को रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब ये देखिएगा इसने अपना पानी थोड़ा सा गीले हो गए हैं, ये अलग करना शुरू कर दिया है। अब इसी पानी में मैं इसकी अच्छे तरीके से आपने दबा के मसल के इसकी गुदाई करनी है आपने, ताकि तमाम चीज़ें एक जान हो जाएं। बहुत कमाल की रेसिपी है, आपने ये जौ के पकोड़े ज़रूर बनाने हैं। ये ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बल्कि घर के तमाम अफराद जिन्हें ब्लड प्रेशर शुगर नहीं है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आंतों के लिए, मैदे के लिए, जोड़ों के लिए। हमने पानी नहीं मिलाया ना को दिया, इसी का पानी था। और हमने इसकी लेवी से नहीं बना देनी, ना इसे वो ढेले से बना देने जैसे वो कड़ी पकोड़े में डाल के चमचियों के साथ बना दें। इसे हमने कमर्शियल स्टाइल पे पकोड़ा बनाना है, अंड के जैसे वो पकोड़ा बनाते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा कैसे बनाना है। ये लें जी, हमारा बेहतरीन बैटर तैयार हो गया। अब इस पकोड़ों की हम तलाई कर लें जी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर कढ़ाई रख ली है, और कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया। बनाने के लिए जो बैटर था वो हमारा तैयार है। अब आपने क्या करना है, इसे आपने चमचियों के ज़रिए नहीं डालना, वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। इसे आपने छटक के जैसे कमर्शियल स्टाइल पे कैसे है वो मैं आपको थोड़ा सा बताने लगा हूँ आज। ये मैंने अपना बैटर लिया, ये इस तरह पकोड़े उठाएंगे, नाल प्लेट रख लीजिएगा ताकि कोई नीचे गिरे तो इस प्लेट के अंदर ही गिरे। ये देखिएगा ऐसे आपने थोड़ा सा झटक के आपने साथ साथ मिला के आपने डालने हैं पकोड़े, ताकि ये साथ एक जैसे मिक्स हो के पकोड़े बने जैसे बाहर कमर्शियल स्टाइल पे मिलते हैं। ये देखिएगा जी, मैंने अपने जौ के पकोड़ों को कढ़ाई में डाल दिया है और आंच मैंने रखी है मीडियम। ये मीडियम आंच पे ये एक तरफ से 3 से 4 मिनट और दूसरी तरफ से 3 से 4 मिनट इंशाल्लाह हमारे बेहतरीन जो के एक तरफ से पकाते हुए 3 मिनट हो गए हैं। और अब इसे पलटा के मैं दूसरी तरफ से भी 3 मिनट तक पकाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा चेक करवाता हूँ कि ये पकोड़े की क्या शेप निकली है। ये देखिएगा, ये इस तरह ये कमर्शियल जैसे आप खाते हैं वही स्टाइल मैंने आज आपको दिया है। अब इसे मैं सब पकोड़ों को पलटा लेता हूं। मैंने अपने पकोड़ों को दूसरी तरफ पलटा के 3 से 4 मिनट मैं इसे मीडियम आंच पे फ्राई करूंगा। मुझे दूसरी तरफ से भी फ्राई करते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब ये देखिएगा हमारा बेहतरीन कमर्शियल स्टाइल पकोड़ा ये तैयार है। ये देखिए, मैं आपको लाइव आपको निकाल के भी चेक करवाता हूँ करीब से। ये देखिएगा, ये ऐसे पकोड़े हैं कि आपने कभी घर में नहीं बनाए होंगे। जौ के पकोड़े, ताकत से भरपूर तूफानी ताकत वाले पकोड़े। मैंने अपने पकोड़ों को ऑयल से अलग कर लिया। अब ये देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा कैमरे के बिल्कुल करीब लेके आपको चेक करवाता हूँ चारों तरफ से कि क्या ज़बरदस्त किस्म के ये ताकत से भरपूर, ताकत का ख़जाना जौ के पकोड़े बने हैं। आप अपने घर में लाजमी बनाइएगा। जिन लोगों को मैदे में तजाबियत रहती है, ये पकोड़े से तजाबियत नहीं रहेगी। ये जौ की वजह से इसकी अफादियत डबल हो गई है। और फिर हमने इसमें पालक भी और मेथी भी डाल दी है। अब इसे मैं निकाल के एक तरफ निकालता हूँ, ये मैं अलग परात में ये डाल देता हूँ बिस्मिल्लाह। और जो बाकी हमारा जो बैटर बच गया इसके भी हम पकोड़े बना लेते हैं बिस्मिल्लाह। ऐसे आपने छटक के आपने ये ऐसे डालना है पकोड़ा, तो पकोड़ा बहुत अच्छा बनता है। आपने ऐसे ढेरियाँ नहीं लगा देनी जैसे वो कड़ी पकोड़े पे ढेरियाँ लगाते हैं, वो नहीं लगा देनी। आपने इसे थोड़ा सा छटक के ऐसे ये देखिएगा, फिर आपने पकोड़ा बनाना है। फिर देखिएगा पकोड़ा क्या कमाल का पकोड़ा बनता है। ये नहीं जी, मैंने अपने तमाम पकोड़ा का मटेरियल कढ़ाई में डाल दिया। अब इसे मैं मीडियम आंच पे 3 मिनट एक तरफ और 3 मिनट दूसरी तरफ पकाऊंगा। मैंने अपने जौ के पकोड़ों को दोनों तरफ से 3-3 मिनट पका लिया मीडियम आंच पे। और मैं अब इसे भी आपको निकाल के चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, आप ज़रा चीज़ देखें कैसी ज़बरदस्त पकोड़े की शेप देखें। और आपने सिर्फ एक मरतबा जिस तरह मैंने पकोड़े बनाए हैं जो कि इसी तरह आपने बनाने हैं। आपने कहना है कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी दी है। ये देखिएगा, एक एक पकोड़ा बताएगा कि वाकई पकोड़ा है। रमज़ान अफ्तारी में ज़रूर अपने घर में बनाइएगा, माल की रेसिपी है। और इसे भी मैं अब अलग निकाल लेता हूँ, भी मैं अब इस परात में ये डाल देता हूँ। ये नहीं, अब इसे मैं अच्छी सी डिश आउट करके आपको चेक भी करवाता हूँ। जी, मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दी है। और ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त मज़ेदार ये हमारा पकोड़ा तैयार हुआ है। आप कोई भी पकोड़ा चेक करें, मैं आपको सारे पकोड़े आपको चेक करवाता हूँ। आप जिस मर्ज़ी पकोड़े को हाथ लगाएँ,
एक से बढ़कर एक पकौड़ा होगा। ये देखिए ताकत का खजाना जौ के पकौड़े आपने पहले कभी नहीं अपने घर में बनाए होंगे, इस रमज़ान शरीफ में आपने बनाने हैं और आप इंशाल्लाह भाई को दुआएं दें। अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।